में है कि प्राइवेट में वर्क परमिट नहीं है और पब्लिक में वर्क परमिट है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस यूएस में? बहुत बढ़िया। यूएस में इट इज ऑल अबाउट स्टेम एंड नॉन स्टेम प्रोग्राम। आवर एडवांटेजेस, वी हैव स्कॉलरशिप फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। 2 इयर्स की आपकी फीस 22,000 है। Yes. यानी 1 ईयर की फीस अराउंड 11,000। Yes. 11,000 US dollar for 1 year fees. Yes. For masters. Yes. हेलो दोस्तों, मैं निश्चित कुमार पटेल, एडवाइजर ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज। एक दफा फिर हम आपके साथ जुड़े हैं एक और हमारी यूएस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव या उनके ऑफिसर को लेके। आज तक हमारे आप वीडियो में देखते होंगे तो निश्चित पटेल आपको मिलते हैं कोई सोशल मीडिया डिबेट्स में या फिर कोई यूनिवर्सिटी के इवेंट्स में या फिर हमारे स्टूडेंट की टेस्टिमोनियल के साथ या फिर कोई टीवी डिबेट में। आज हम डिबेट करने वाले हैं यूएस यूनिवर्सिटी के ऑफिसर के साथ। दोस्तों, अगर आप भी 2025 में यूएसए जाना चाहते हो, चाहे बैचलर के लिए, चाहे मास्टर्स के लिए, चाहे आप कंडीशनल एडमिशन लेना चाहते हो, अनकंडीशनल एडमिशन लेना चाहते हो, आपको कंफ्यूजन है कि कौन कौन सी एग्जाम यूएस यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, जैसे इंग्लिश कौन सी एग्जाम वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, आईएल्स हो गई, टॉफेल, पीटी, ड्यूओलिंगो, कौन सी एग्जाम आपको देनी चाहिए। साथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पर किस कोर्स की डिमांड सबसे ज्यादा है। हो सकता है आप जो करना चाहते हो उसकी डिमांड नहीं हो, लेकिन कौन से कोर्स आपको वहां पर लेने चाहिए। आप जो फीस भरने वाले हो यूएस के लिए, वो फीस अफोर्डेबल है क्या, उस फीस के अंदर आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज वहां पे मिलेगी। अगर आपके पास एकेडमिक बहुत ही बढ़िया स्कोर है तो क्या आप स्कॉलरशिप ले सकते हो कि क्या। ये सारी चीज अभी तक आप ढूंढते थे वेबसाइट पे या फिर आप ढूंढते थे कहीं कोई एजेंट के पास, लेकिन आपको वो आज इंफॉर्मेशन मिलेगी डायरेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसके अंदर पूरे इंडिया के सारे एजेंट आते हैं, जिसके अंदर पूरा इंडिया का एजेंट नेटवर्क आता है और जिसके अंदर बहुत से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को वो लोग सेमिनार में मिलते हैं। ऐसी हमारे पास आज यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स आई हुई है, उनसे हम डायरेक्टली हमारी बात करेंगे और शायद हो सकता है कि आपके ये प्लान के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आपको ये वीडियो के अंदर ऐसी बहुत सारी जानकारी दी जाएगी या फिर आपको मिलेगी, शायद हो सकता है जिसके बारे में आपको पहले से मालूम नहीं हो। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और नेहा जी से आपकी बात करवाते हो। कैसे हो नेहा जी? I'm good. आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया नेहा जी, थैंक यू। आपने हमारे व्यूअर्स के लिए इतना अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला और यहाँ पर आज हमारे ऑफिस में आए, स्टूडियो में आए, और ये पूरा प्रोडकास्ट हम स्टूडेंट्स अवेयरनेस जो इंडिया के बच्चे यूएस पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए हम बनाने वाले हैं। नेहा जी, तो आप अपना थोड़ा परिचय पहले हमारे व्यूअर्स को दीजिए। आपका और हमारा पहले से बहुत अच्छा बॉन्डिंग है सिंस आई वाज इन कनाडा फॉर 12 years. So right now I'm working for Webster University, which is located in St. Louis, Missouri, USA. But prior to this university, I was working with Cameron College, Sudbury, Ontario, for more than 9 years. Prior to Cameron, I was in the same industry, so my experience with this industry is since last 18 years. क्या बात करते हो? 18 years से abroad education के अंदर? Yes. So I've guided all the students throughout like 9+ years. I'm guiding students for Canada. उसके बाद पिछले 1.5 साल से I am with Webster. So अभी I'm dealing with all USA students. So that's how I am in the industry since 18 years. Yeah. So उसके अलावा right now I'm handling business development I'm a business development manager for Webster University. So basically we do have 3 campuses in USA and 2 in Europe. So 3 is our main campus is there in St. Louis, Missouri. Our second campus is San Antonio, Texas, and third campus, which we have recently started in April, that is Columbia, South Carolina. Okay. So we have 3 campus actively for international students in USA, and 2 campuses are there in यूरोप. सो यूरोप में जो 2 कैंपसेस है दैट इज लाइडन एंड ग्रीस, एंड उसके अलावा जो मैंने आपको 3 बताए वो कैंपस ऑलरेडी है ही है हमारे पास. सो यूएस में जो कैंपसेस है वो 30+ है, बट इंटरनेशनल के लिए हमने सिर्फ 3 ओपन करे हुए हैं. इसके अलावा वी आर अ मोर देन 100-year-old यूनिवर्सिटी. सो वी स्टार्टेड इन 1915.
So we are a more than 100-year-old, private institute, private university. So जैसे ना कनाडा में होता है कि प्राइवेट और पब्लिक में थोड़ा सा डिस्टेंस हाँ, है हाँ, ऐसे हाँ, वैसे, हाँ। बट यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस Okay. में काफी यूनिवर्सिटीज है जो प्राइवेट भी बहुत ग्रो कर रही है, या ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में आप जाओगे तो फैसिलिटीज थोड़े कम हैं और पब्लिक में थोड़े से ज्यादा है। फैसिलिटीज विल रिमेन सेम, बट जैसे कनाडा में है कि प्राइवेट में वर्क परमिट नहीं है और पब्लिक में वर्क परमिट है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस यूएस में नहीं। बहुत बढ़िया। तो ये एक आपने अच्छा चीज बताया हमारे व्यूअर्स को कि अगर यूएस में कोई स्टूडेंट जा रहा है और वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी भले जाए, फिर भी उसको वर्क परमिट मिलती है, जो गवर्नमेंट में मिलती है वही बेनिफिट उसको प्राइवेट में मिलता है। यस। सो यहाँ पे कैसा है ना कि जैसे यूएस में इट इज ऑल अबाउट स्टेम एंड नॉन स्टेम प्रोग्राम्स। ओके। सो स्टेम का फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। अगर आप स्टेम डेजिग्नेटेड प्रोग्राम्स जाते हो, सो देन यू विल गेट 2+3 वर्क परमिट, एंड नॉन स्टेम इज 2+1। सो ऐसे वर्क परमिट डिवाइड करते हैं, बट ये जरूरी नहीं है यूएस में कि 2+3 इज इनबिल्ट। यू हैव टू गो एंड यू हैव टू एलिजिबल फॉर दैट वर्क परमिट। ओके। सो आपको पहले स्टडी फिनिश करना है, उसके बाद आपको आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, देन आप उसके अंदर कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो कि नहीं। काफी सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व है कि इट डिपेंड्स ऑन योर सीजीपीए। ओके। It depends on your legal, lot of legal things Yes, are yes, yes, involved. yes, yes. So ऐसे कुछ नहीं है कि assured स्टेम करोगे तो assured 3 years है या assured 2 years नहीं, है। वो आप पर कौन सा, लेकिन ये Yeah. इम्पोर्टेंट जरूर होता है। Important है, yeah. So it is written there in the website as well कि स्टेम है तो तो अप टू 3 इयर्स yeah, मिलता up to ही 3 है, years। तो ये बहुत बढ़िया है। बट ये वो केस टू केस जाता है, तो समझ ऐसा गया। नहीं है कि अगर आपने स्टेम लिया है, आप ये स्टेट में हो वो स्टेट में हो, वो कंपलसरी है। वो कनाडा की तरह नहीं है कि No, आप yes. आपको एंटायर जनरल रूल्स है वहां हाँ, पर। यस। बढ़िया। मेरा ये भी पूछना था कि यहाँ से आपकी यूनिवर्सिटी वेबस्टर्स जो आपने बताया, और वेबस्टर यूनिवर्सिटी का लोकेशंस भी आपने बताया, थोड़ा बहुत लोकेशंस के बारे में बताइए कि वहां पर सिटी, जैसे हमारे व्यूअर से जानना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे तो हम जान सकते हैं कि अहमदाबाद कैसा, दिल्ली कैसा है, वहां पे खान पीन कैसे होता है, वहां का कल्चर क्या है, वहां का बिजनेस थोड़ा बहुत कैसा चलता है, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, चेन्नई हो गया। तो ऐसे आपकी जो यूनिवर्सिटी, जो आपने 3 कैंपस बोला जो यूएस में है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सो मेन कैंपस से शुरू करूंगी। तो मेन कैंपस इज लोकेटेड इन सेंट लुइस, मिजोरी। सो मिजोरी इज ऑल मेडिकल एंड फार्मा हब। सो काफी सारे हेल्थ साइंसेस के प्रोग्राम है वहां पे, और इट्स अ स्मॉलर सिटी। और स्मॉलर सिटी के अपने एडवांटेजेस होते हैं, आपको पता ही है, राइट? सेकेंडली हमारे पास एक कॉस्मोपॉलिटन कैंपस है, दैट इज टेक्सास। सो टेक्सास में वी हैव लॉट ऑफ मैनेजमेंट एंड आईटी प्रोग्राम्स। सो हमारे पास अगर हम डिवीजन चेक करें तो व्हाट वी हैव इज वी हैव 3 कैंपस, बट सारे प्रोग्राम सारे कैंपस में अवेलेबल नहीं है। अच्छा। सो अगर किसी बच्चे को बैचलर्स टारगेट करना है, सो देन व्हाट वी हैव इज वी हैव मिजोरी मेन कैंपस, फॉर मास्टर्स वी हैव टेक्सास एंड। अच्छा, तो आप ऐसा कहना चाहते हो अगर कोई बच्चा बैचलर्स लेगा कोई एक फील्ड में तो वो दूसरे कैंपस में जाएगा, मास्टर लेता है तो दूसरे कैंपस में जाएगा। सो फॉर बैचलर्स वी डू हैव ओनली 1 कैंपस, that is St. Louis, Missouri. But for masters, we do have all 3 campuses. Great. Missouri, St. Louis, Missouri, San Antonio, Texas, and कोलंबिया, साउथ कैरोलिना। बहुत बढ़िया। बट यहाँ पे कोलंबिया, साउथ कैरोलिना में मैं बिल्कुल ये क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि हमने वो पायलटली शुरू किया है, और उसके लिए हमारे पास सिर्फ हमने एक ही प्रोग्राम शुरू, दैट इज स्टेम डेजिग्नेटेड MA इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। ओके। यहाँ पर व्यूअर्स ये भी जानना चाहते होंगे कई दफा जो बच्चे चाहते, आपकी कॉमन एडमिशन जो रिक्वायरमेंट है वो अंडर ग्रेजुएट और मास्टर ग्रेजुएट के लिए क्या है? सो हमारा टैग रिक्वायरमेंट है 60% ओवरऑल। सो 60% हमको चाहिए ही चाहिए, वेदर इट इज अंडरग्रेड प्रोग्राम और ग्रेड प्रोग्राम। इन सम केसेस विद ग्रेजुएट प्रोफाइल, जो मास्टर्स मतलब मैच्योर बच्चों के लिए हमने थोड़ा सा एग्जाम्पशन रखा है, बट एग्जाम्पशन के लिए वी रिक्वायर्ड मोर देन 5 to 10 years एक्सपीरियंस, एंड इट डिपेंड्स कि डिपार्टमेंट उसको अप्रूव करता है कि नहीं करता है। और उसके अलावा शायद कोई बच्चे इंडिया में से जो पढ़ के जाते हैं मैडम, वो 3 years का भी बैचलर होता है उनका, और वो मास्टर करने के लिए यूएस में देख रहे हैं, तो आपकी
आपकी यूनिवर्सिटी उन बच्चों को एक्सेप्ट करती है? यस सो जैसे काफी यूनिवर्सिटीज यूएस में ऐसी हैं जो 4 ईयर डिग्री एक्सपेक्ट करती है फॉर द मास्टर्स डिग्री, बट विद वेबस्टर दैट इज नॉट द केस. सो वेबस्टर में वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट 3 years ऑफ बैचलर्स फॉर एनी मास्टर्स डिग्री. बढ़िया. सो ऐसा नहीं है कि 4 years चाहिए, बट कुछ प्रोग्राम्स है जैसे फॉर मास्टर ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन. सो फॉर दैट we do required 1 year of experience and थोड़े से डॉक्यूमेंट्स का भी चेंज है. जैसे फॉर MHA मास्टर ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर MA काउंसलिंग, फॉर दीज 2 particular program what we required is 3 years of degree, 1 year of experience, we required statement of purpose, we required resume, and we also required 3 recommendation letter. बढ़िया. देखिए आपने पूरा एडमिशंस का चेकलिस्ट यहाँ पे बता दिया हमारे व्यूअर्स को कि वो भी यूएस में आपकी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो ये रिक्वायरमेंट रहेगा. अच्छा, उसके अलावा इस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी उनको चाहिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट और वहां पर कौन कौन से एग्जाम्स वो लोग एक्सेप्ट करती है आपकी यूनिवर्सिटी? So with Webster, we didn't require GRE, we didn't require GMAT, we didn't require SET for any engineering program or IT program. अच्छा, तो मास्टर्स के लिए आपके यहाँ GRE, GMAT या SET ऐसी कोई एग्जाम के दिए बगैर भी इंडियन स्टूडेंट्स एडमिशंस ले सकते हैं? Yes, but what we required is language proficiency examination. That is, we are able to accept IELTS. We are able to accept TOEFL, we are able to accept PT and Duolingo. अच्छा. So any of this 4 examination will work for us. ओके, तो ये चारों में से कोई भी एक एग्जाम जिसने दिया है वो एग्जाम के रिजल्ट के साथ वेबस्टर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है. Yes. बहुत बढ़िया. तो यहाँ पर भी हमारे इंडियन स्टूडेंट को चॉइस मिलती है. Yes. उसके बाद अगर कोई बच्चा इंडिया में से बहुत ही अच्छा स्कोर करके पढ़ा है, जो एकेडमिकली साउंड है, या फिर जिसको आईएलटीएस में बढ़िया रिजल्ट या इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छा उसका ग्रीप है, उसका स्कोर बैंड कुछ भी कह लो वो ज्यादा और अच्छा है, उन बच्चों को आपकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स वगैरह देती है क्या? Yes, so जिसका 60% है, our advantage is, we have scholarship for each and every students who has 60%. अगर 60% है मतलब स्कॉलरशिप है ही है. But अच्छा, 60% से नीचे तो आप एडमिशन देते ही नहीं है. समझ गया. यानी आपको सिर्फ क्वालिटी बच्चे चाहिए. Yes. 60 के आसपास के. Yes. So scholarship is assured. Yes. So जैसे मान लीजिए अंडरग्रेड स्टूडेंट है कोई, तो अंडरग्रेड स्टूडेंट का फीस स्ट्रक्चर अभी के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट 2025. ओके. क्योंकि 2026 या नेक्स्ट वो तो चेंज होता रहता है. फीस में Yes, वेरी, yes. इंटेक्स में वेरी, कोर्स में वेरी. फॉर दैट दे हैव टू रेफर द वेबसाइट, राइट? बट अभी 2025 में फॉर अंडरग्रेड फी स्ट्रक्चर व्हाट वी हैव इज 31,530 a year is the fee structure without scholarship. But including scholarship, it will be in between 14 to 15,000 USD a year. So that will be the scholarship. I guess 17,000 is the scholarship. So that is the entrance scholarship. But our advantage is if the student is able to maintain certain CGPA throughout 4 years, then each year he will be qualified for the scholarship. But for that, he or she needs to qualify for certain CGPA and they have to maintain certain CGPA. Right. So इसीलिए हम बच्चों को ये बताते नहीं है, क्योंकि फिर बच्चों को लगता है कि आपने बोला था बट हुआ नहीं. ये समझ गया. तो आपको वो अपना एकेडमिक अच्छा मेंटेन रखना है. तो इतना बढ़िया स्कॉलरशिप ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है. हाँ. आपको ये हमको आज जान के बहुत ही अच्छा लगा कि यूएस की एक बड़ी बढ़िया जो 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी इतना बढ़िया से स्कॉलरशिप्स वगैरह ऑप्शंस इंडियन स्टूडेंट्स को देती है. साथ में आपके एग्जाम के बारे में भी आपने बहुत अच्छा बताया हमको. यहाँ पर मैं पीजी क्लियर करना चाहूंगी. फॉर पीजी ऑल्सो वी हैव स्कॉलरशिप. सो आवर मास्टर्स इज ऑफ 36 क्रेडिट आवर्स. Per credit hours we charge $750. Okay. So let's say it will be between 28 to 29,000 USD full program, 36 credit hours. But with scholarship it will be in between 22 to 23,000 USD for 36 credit hours. Okay. So that is for 2 years. Yes. So 2 years. 36 credit hours. हाँ हाँ, उसके लिए 2 years की आपकी फीस 22,000 है. Yes. यानी 1 year की फीस अराउंड 11,000. Yes. 11,000 US dollar for 1 year fees. Yes. For masters. Yes. And for the STEM course too. Yes. उसके अलावा कोई वहां पर जैसे हिडन कॉस्ट है क्या कोई?
Yeah, so there are ancillary fees, medical हाँ। fees, वो सब अगर आप मिलाओगे तो नियरली 17,000 ईयर हो जाएगा। हो जाता है, 17 भी गिन ले चलिए। Yes. फॉर 1 ईयर इंक्लूडिंग ट्यूशंस, एंसिलरीज, मटेरियल्स, बुक्स, ये सब गिना के $17,000 पर साल का। हाँ। वो भी स्टेम कोर्स का। Yes. उसके अलावा कोई और फी, हिडन चार्जेस? I don't think so होना चाहिए, बट इतना तो है। इतना तो Yes. बढ़िया है यार। इतने में आपको यूएस में से मास्टर डिग्री मिलती है, साथ में स्टेम कोर्स, जहाँ पर बच्चे पढ़ाई के बाद अप टू 3 इयर्स तक अपना वर्क परमिट ले सकते हैं विदाउट एनी स्टेट और विदाउट एनी सिटी स्पेसिफिकेशन, विदाउट एनी कोर्स स्पेसिफिकेशन। कोर्स स्टैम्प होना चाहिए, ये बढ़िया चीज है। लास्ट और भी हमारे क्वेश्चन है, जैसे व्यूअर्स और स्टूडेंट्स हमको पूछते रहते हैं कि अपकमिंग इंटेक जो आएगा आपका, वो कौन सा रहता है, उसकी डेडलाइन वगैरह कोई होती है क्या? सो हमारे पास बैचलर्स के लिए सिर्फ 2 इंटेक है, सो दैट इज जनवरी एंड अगस्त। फॉर मास्टर्स वी डू हैव 5 इंटेक्स, सो दैट इज जनवरी, मार्च, मई, अगस्त एंड अक्टूबर। डेडलाइन ऐसा है कि हम वी डू हैव रोलिंग इंटेक्स, सो इट डिपेंड्स ऑन कि हमारे पास डेफर का लोड क्या है। हाँ, उसके ऊपर वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। स्लॉट क्या है, या तो हमें डिपार्टमेंट हेड अपडेट करते हैं कि ओके ठीक है हमारे पास इसमें सीट्स अवेलेबल है, तो इट डिपेंड्स, डेडलाइन इज डिपेंड्स ऑन सीट्स अवेलेबिलिटी। बट जैसे मैंने बताया कि फॉर मास्टर्स वी डू हैव 5 एंड फॉर बैचलर्स वी डू। अच्छा, कोई स्टूडेंट्स अगर लास्ट ईयर में है, उसका पढ़ाई अभी खत्म नहीं हुआ है, वो होने वाला होगा शायद, तो वो कंडीशनली भी अप्लाई कर सकता है वेबस्टर यूनिवर्सिटी में क्या? देखिए निशित भाई, वो अप्लाई कर सकता है, बट ऑफर उसको तभी आएगा जब वो कंडीशन फुलफिल करेगा। अच्छा। एप्लीकेशन कर सकता है, क्योंकि कई दफा ऐसा सुनने में आया और स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि कोई कोर्सेज की डिमांड ज्यादा होती है तो वो जल्दी पैक हो जाते हैं। तो हम वैसे स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं कि आप कंडीशनली अप्लाई कर सकते हो, तो आपका नंबर्स वगैरह पड़ जाएगा वहां पर। कंडीशनली मैं प्रेफर नहीं करूंगी निशित भाई, क्योंकि अच्छा, अपनी यूनिवर्सिटी में कंडीशनली प्रेफर नहीं करती हूँ। द रीजन इज कि ऑलरेडी जो फिनिश करे हुए हैं वो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम में हैं, और आगे भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स आपको पता ही है वो बहुत जल्दी फुल हो जाता है। सो मैं ये प्रेफर नहीं करती हूँ कि आप कंडीशनली एप्लीकेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें फैसिलिटीज की, जो आपने बताया कि 12,000 रुपीज पर ईयर की फीस होती है, उसके ऊपर दूसरा चार्जेस बैठ के कुछ $17,000 के आसपास मास्टर्स का 1 साल का खर्चा होता है। तो यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज वहां पर कैंपस कैसा होता है, कौन कौन सी फैसिलिटीज, कैसे वहां पर? जैसे मैंने पहले बताया आपको कि स्मॉलर सिटी हैज देयर ओन एडवांटेजेस। सो मिजोरी मेन कैंपस है, स्मॉलर सिटी है, तो एडवांटेज वहां पे ज्यादा है। टेक्सास इज कॉस्मोपॉलिटन, एंड ये देखा गया है कि गुजरात स्पेसिफिकली टेक्सास में क्राउड ज्यादा रहता है, बिकॉज टेक्सास इज सेकंड न्यू जर्सी, लेट्स से। सो ऑल द ग्राउंड लेवल सपोर्ट, जैसे पाटीदार स्टोर, पटेल स्टोर्स, या अच्छा वो है यूनिवर्सिटी। सो टेक्सास में एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो जब भी हम सेल करते हैं गुजरात के एजेंट्स के साथ, तो हमें मैक्सिमम एप्लीकेशन टेक्सास के मिलते हैं। बट मिजोरी भी अभी ग्रेजुअली डेवलप हुआ है, क्योंकि बच्चों को अभी स्मॉलर सिटीज के एडवांटेज समझ आए हैं, कॉस्टिंग समझ आया है कि जैसे मिजोरी खिंच के $1,200-1,500 में महीना हो सकता है, जबकि टेक्सास बिकॉज ऑफ कॉस्मोपॉलिटन उनको $2,000 से $2,200 में पड़ सकता है, राइट? सो एक्सपेंस वाइज भी बच्चे कंपेयर करना सीख गए हैं। फैसिलिटी की अगर मैं बात करूं तो in our main campus, St. Louis campus, we do have CPDC center, the CPDC center, so that is the Career Planning and Development Center. अच्छा. So वहाँ पे students needs to go and get in touch with Career Planning and Development Center, जहाँ पे हमारा voluntary team will be there. Okay. So they will ask them to download the Handshake application. And in Handshake application, they will get the notification that these are the career fair dates. So in a year we do, यानी जो हम यहाँ पे बोलते हैं जॉब प्लेसमेंट्स, जो बच्चों को लास्ट ईयर में जो ग्रेजुएट होने वाले होते हैं, उनको आप लोग ये सेंटर के थ्रू प्रिपेयर करते हो? Yes. So we will help them to build a resume according to US employment. उसका कोई सेपरेट चार्जेस लेते हैं? No. That's a free of This cost. including our cover on that. Yes. Okay. So सिर्फ उतना है कि बच्चों को जाके उनके टच में रहना है, क्योंकि समटाइम्स कैसे होता है कि स्टूडेंट डोंट वांट टू गो एंड देन बोलेंगे कि जॉब्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। यस, जॉब्स का इश्यू हर जगह है, वो आपको पता ही है। क्योंकि आप अगर ऐसे माइंडसेट से जा रहे हो कि मुझे ना जाते ही जॉब मिल जाना है, सो दैट विल बी वेरी, आप पढ़ाई के लिए जाते हो तो आपको तो पहले पढ़ाई में ही फोकस रखना रहेगा। सो
अगर आप, और इट डिपेंड्स ऑन इंटेक एज वेल निशित भाई। जैसे मैं बोलूँ कि सितंबर में जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है बिकॉज वो समर टाइम है, आउटर स्टोर्स है, काफी स्टोर्स लगे हुए हैं, एक्टिविटी भी चलती रहती है यस। बहुत। बट कंपेयर टू समर, अगर कोई बच्चा जनवरी जा रहा है जब ऑलरेडी सब कुछ विंटर में स्नो है, ये है वो है, आउटर स्टोर्स नहीं है, सो विंटर में जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, समर में ज्यादा है। बट फिर भी काफी सारे फैक्टर्स है जो आपके पार्ट टाइम जॉब्स के पीछे काम करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि ये जो बच्चे माइंडसेट के साथ जाते हैं कि हमको उतरते ही जॉब मिलने वाला है, वो नहीं होना दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो बच्चों को ये माइंडसेट करके जाना है कि पहला 6 मंथ्स हमको स्ट्रगल करना ही करना सही है, राइट। अगर वो माइंडसेट के साथ जाएंगे सो देन अगर उनको कुछ मिलेगा तो दे विल बी वेरी हैप्पी। बट यहाँ से अगर वो माइंडसेट के साथ जाएंगे कि हमको 10 दिन में जॉब मिलने वाला है या 11 दिन में, तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल। दूसरी बात मैं बोलूंगा आपको कि जो यहाँ से गुजरात के बच्चे पर्टिकुलरली हम बात करें या इंडिया जो बच्चे वहां पर पढ़ने जाते हैं, उनकी सक्सेस रेशियो वो कितना होता है वहां पर पास आउट होने का, लाइफ में ग्रोथ करने का, या फिर जिसको कहा जाता है कि वो लोग कैसे पास हो पाते हैं, उनको डिफिकल्ट होती है, या बहुत से पेरेंट्स भी ऐसा कंफ्यूज होते हैं कि वहाँ की पढ़ाई टफ है क्या? See, यूएस का क्राउड इज वेरी फिल्टर्ड क्राउड। जिसके वीजा लगे हैं वो ऑफ कोर्स स्टडी करने ही वाला है, तो बहुत कम ऐसे देखा गया है कि बच्चे जाके पढ़ नहीं रहे हैं या फेल हो रहे हैं, राइट। और पढ़ाई की अगर मैं बात करूँ तो दे आर मोर इनटू अ प्रैक्टिकल रादर देन अ थियोरेटिकल। ये है उसका थोड़ा यूनिकनेस, इसलिए बच्चे ज्यादा वहां पर जाने का प्रीफर करते हैं। अगर मैं लास्टली बोलूं कि अगर किसी बच्चे को अप्लाई करना रहेगा, राइट, तो वो कैसे आपकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है, या फिर आप अप्लाई के टाइम पर उनको कोई सलाह सूचन देना चाहते हो क्या? सी, एप्लीकेशन के टाइम पे मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी इनको, क्योंकि काफी बच्चों को ऐसे देखा गया है कि कहीं से I-20 नहीं आ रहा है तो हम कहीं पे भी अप्लाई कर लेंगे। सो मैं बच्चों को ये बोलना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि हमने इंटरव्यू करा है तो आप वेबस्टर आइए। आप always go by your priorities, like कंटेंट का प्रायोरिटी देखिए, डोंट गो बाय एनीबॉडीज वर्ड की ये यहाँ पे है तो मैं यहाँ जाऊंगा, या ये ऐसे है तो मैं यहाँ जाऊंगा। आई ऑलवेज से कि आपको कंटेंट के वाइज जाना है, दूसरा कि आपको यूनिवर्सिटी रैंकिंग वाइज भी जाना है, तीसरा कि आपको ग्रोथ कहाँ मिलेगी उसके वाइज भी जाना है। यानी आप अपना खुद का रिसर्च ज्यादा कीजिए, नहीं कि किसी के कहने से आप जाइए। ये आपकी सजेशन हुई, बहुत ही उम्दा सजेशन है। और केयर इमिग्रेशन या मैट्रिक्स इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज आपके साथ एसोसिएट कैसे है? और अगर किसी बच्चे को जाना होगा तो कोई यूनिवर्सिटी जैसे रिफंड पॉलिसी होगी कोई, या फिर जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उनको वो कहाँ से मिलेगी? सी, वेबसाइट पे हमने सब कुछ मेंशन करके रखा है, और मैंने जैसे बताया कि ईच इंटेक बच्चे को वेबसाइट वेरिफिकेशन करना है, क्योंकि हर एक इंटेक में कैसे है कि जैसे कुछ इंटेक में कुछ प्रोग्राम ऐड होते हैं, कुछ इंटेक में कुछ प्रोग्राम कम हो जाते हैं बिकॉज़ सीट्स नहीं है, या तो फिर फीस एड ऑन हो गया है, या क्योंकि एवरी इंटेक फीस में वेरी, वो $500,000 का फर्क, और रिक्वायरमेंट भी वो तो सही है, वो तो इंडिया में भी होता है अपने यहाँ। सो उनके लिए उनको वेबसाइट चेक करना है। और जैसे हमारा रिलेशन बहुत पहले से है निशित भाई, राइट, सो हम कनाडा टाइम्स एसोसिएटेड है, और आपके काफी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हमारे पास रहे हैं, मोर देन 10 स्टूडेंट्स वी हैव, राइट, एंड वो लोग बहुत ही खुश हैं। वो लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, जैसे विधि हो गया, धवल हो गया, और एक जो बैचलर्स के लिए लड़की गई है, योगी। सो ये सारे बच्चे भी खुश हैं, दे आर इन टच। उसके अलावा ऐसा है कि हमारा रिलेशन बहुत पहले से है ही है, क्योंकि हम कनाडा टाइम्स एसोसिएटेड है, सो आपका सपोर्ट हमेशा रहा है, आगे भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप वेबस्टर में भी सेम ही सपोर्ट करेंगे। जरूर करेंगे मैडम, और हमको ये बहुत ही खुशी है वेबस्टर को प्रमोट करते हुए। हमारे जो बच्चों ने वहां से जो रिव्यू दिया है हम लोग, जिनका नाम आपने बोला, दे आर वेरी हैप्पी, देयर पेरेंट्स आर रियली हैप्पी। तो यही हमने सोचा कि चलो सबके लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म के जरिए हम उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएं कि उनको यूएस में कैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ने से लिए कौन कौन सी चीज को उनको ध्यान में रखना चाहिए, फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है, स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं मिलती, लोकेशंस के बारे में आपने बहुत बढ़िया बताया, साथ में आपने आईएलटीएस रिक्वायरमेंट, दूसरी कौन कौन सी एग्जाम होती है उसके बारे में आपने बताया, आपने उसके साथ स्कॉलरशिप ऑप्शन के बहुत इन्फॉर्मेशन, स्टैम्प कोर्स के बारे में बताया। यानी ये इंटरव्यू के अंदर ये आपने पूरा मतलब काउंसलिंग का पार्ट कवर कर लिया और इतना अपना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दिया, उसके लिए हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार है। और साथ में आशा करते हैं कि और भी हम आपके साथ ऐसे कोई कोर्सेज किसी का डिमांड होगा,
कोई कोर्स डिमांडेबल होगा तो उसके लिए भी हम दोनों रिसर्च करके उसका भी पॉडकास्ट बनाएंगे इन नियरेस्ट फ्यूचर। श्योर। हम ऐसी शुभकामनाएं भी देते हैं आपको। और मेरे व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ, ये पॉडकास्ट अगर आपको अच्छा लगता है और लगा और भी आपके साथ कोई क्वेश्चन है, आप यूनिवर्सिटी ऑफिसर से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन जरूर डालिएगा। हमारी ये टीम ट्राई करेगी यूनिवर्सिटी के ऑफिसर से वो क्वेश्चंस लेने की और आप तक वो आंसर हम पहुंचाएंगे। ये पूरा पॉडकास्ट और ये पूरी जो उसकी सर्विसेज है वो फ्री है, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। और भी क्वेश्चंस आप हमको पूछ सकते हो। आगे अगर आपको लगता है कि हमको कोई कोर्स को पर्टिकुलरली टारगेट करके उसके लिए पॉडकास्ट बनाना चाहिए तो भी आप कमेंट करके हमको बता सकते हो। वेबस्टर यूनिवर्सिटी कैसी लगी, वेबस्टर यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन कैसे लगी, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द एंटायर पॉडकास्ट। और पॉडकास्ट हम आपके पास लेते आते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कीजिए, लाइक और फॉरवर्ड करना भूलेगा मत दोस्तों।